हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने ट्रांजिशन को इम्प्लीमेंट करना है। और इस बार जो हम टाइप यूज़ करेंगे ट्रांजिशन की वो हम करेंगे कर्ल अप ट्रांजिशन। इसमें होता क्या है कि व्यू जो है वो बॉटम से जो है वो कर्ल करता है टॉप की तरफ। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं स्टार्ट ट्रांजिशन बटन के ऊपर क्लिक करके तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये जो कर्ल अप ट्रांजिशन है ये इफ़ेक्ट करती है यूआई व्यू के ऊपर। तो बेसिकली मैंने जो कर्ल अप ट्रांजिशन है वो एक इमेज व्यू के ऊपर जो है वो अप्लाई की हुई है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी आज की एग्जांपल। चलिए फिर से एक बार जो एप्लीकेशन मेरे पास लाइव रनिंग है सिमुलेटर के अंदर उसकी मैं वर्किंग आपको दिखा देता हूँ। फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप बड़े ही इजी एंड सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एप्लीकेशंस हैं वो अपनी iOS डिवाइसेस के लिए एक्सकोड के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ डेवलप कर पाएंगे। तो अगर आप सिमुलेटर के अंदर मेरी एप्लीकेशन का ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस देखें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मैंने एक इमेज व्यू को यूज़ किया है जिसमें मैंने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की जो इमेज है उसको एम्बेड किया हुआ है। और साथ में मैंने येलो कलर का आप बटन देख रहे हैं जिसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है टाइटल में स्टार्ट ट्रांजिशन। और जैसे ही मैं स्टार्ट ट्रांजिशन बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि किस तरीके से कर्ल अप ट्रांजिशन बॉटम से टॉप की तरफ जो है वो कर्ल करती है व्यू को, यूआई इमेज व्यू को। और नीचे जो बटन है उसका भी आप कलर देख सकते हैं। जितने टाइम के लिए ट्रांजिशन यहाँ पे इफ़ेक्ट करती है उसका कलर आप देखेंगे ग्रीन होगा। और उसके बाद में जैसे ही ट्रांजिशन कंप्लीट होगी फिर से मैंने जो कलर है बटन का वो येलो कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये है हमारी आज की एग्जांपल। इस एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं आपको इस एग्जाम्पल के रिलेटेड जो थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स हैं वो आपको बताना चाहता हूं ताकि आप गूगल के पे सर्च करके इसके बारे में और भी जो नॉलेज है वो गेन कर पाएँ। आपको पता ही है जितने भी वीडियो ट्यूटोरियल्स मैं अपने इस चैनल के ऊपर अपलोड करता हूं तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं आपको थ्योरी के रिलेटेड जो टर्म्स हैं ज़रूर बताता हूं। तो चलिए इसमें इस एग्जाम्पल में सबसे पहली टर्म जहाँ जिसे हम कंसेप्ट कह सकते हैं वो है एनिमेशन। तो एनिमेशन जो है वो iOS यूज़र इंटरफेस में काफ़ी एक क्रिटिकल पार्ट है क्योंकि इसी की हेल्प के साथ हम जो है पर्टिकुलर एरिया पे एप्लीकेशन के अंदर यूज़र की जो अटेंशन है उसको ग्रैब कर पाते हैं। और एनिमेशन की हेल्प के साथ ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो और भी पॉलिश निकल के आती है और उसको यूज़ करना काफ़ी ईजी हो जाता है। और iOS हमें जो है फ्रेमवर्क के अंदर काफ़ी सारी एपीआईज प्रोवाइड करता है, काफ़ी सारे प्री बिल्ट फंक्शंस हमें प्रोवाइड करता है जिनकी हेल्प के साथ हम एनिमेशन जो है वो क्रिएट कर पाएँ। और उनमें से ही एक बेस्ट एपीआई है यूआई व्यू डॉट एनिमेट एपीआई। तो जो यूआई व्यू डॉट एनिमेट एपीआई है ये काफ़ी ईजीएस्ट वे है ताकि आप किसी भी व्यू के ऊपर जो एनिमेशन है वो इम्प्लीमेंट कर पाएँ। बस आपको करना क्या है, उसकी जो एनिमेटेबल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके थ्रू एनिमेशन इम्प्लीमेंट हो सकती है उनकी वैल्यूज़ को आपने मॉडिफाई करना है। और यूआई व्यू डॉट एनिमेट एपीआई के अंदर जो ब्लॉक है उसमें आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ को जो है वो चेंज करके काफ़ी बढ़िया वे के साथ एनिमेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आगे बात आती है एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन की एपीआई की जिसको हमने आज की एप्लीकेशन के अंदर यूज़ किया है वो है यूआई व्यू डॉट ट्रांजिशन। तो यूआई व्यू डॉट ट्रांजिशन एक ऐसी एपीआई है, एक ऐसा फंक्शन है जो हमें स्पेसिफाइड या जिसे कह सकते हैं प्री डिफाइंड जो ट्रांजिशन एनिमेशंस इफ़ेक्ट्स हैं वो प्रोवाइड करता है ताकि हम उसे किसी भी कंटेनर व्यू के ऊपर जो है वो अप्लाई कर पाएँ। तो चाहे ट्रांजिशंस हमारे पास काफ़ी लिमिटेड हैं स्विफ्ट फ्रेमवर्क के अंदर, मगर ये काफ़ी पावरफुल भी हैं और काफ़ी सिंपल है इन्हें इम्प्लीमेंट करना।
और आज की जो ट्रांजिशन हमने यूज़ की है वो बेसिकली है कर्ल अप ट्रांजिशन, जिसमें हमारा जो व्यू है वो कर्ल करता है फ्रॉम बॉटम। तो हमारे पास 7 तरीके की ट्रांजिशन ऑप्शंस हैं जिनको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी है फ्लिपिंग, जो 4 तरह की है, जिसको हमने ऑलरेडी चैनल के ऊपर वीडियो बाय वीडियो इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है उसमें पहली टाइप ही हम आज इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि है ट्रांजिशन कर्ल अप, और उसके बाद में ट्रांजिशन कर्ल डाउन, और एक अदर कैटेगरी है जिसमें हमारे पास टाइप है ट्रांजिशन क्रॉस डिज़ोल्व। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो थी बातें थ्योरी के रिलेटेड जो आपके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली इस एप्लीकेशन को हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ बिल्कुल बिगनिंग से इसकी जो है शुरुआत करते हैं। एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे एक्सकोड के अंदर, और यहाँ पे हमने सिंगल व्यू ऐप डेवलप करनी है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने प्रोजेक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो भी आप नेम देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नेम रख देता हूँ अपने अकॉर्डिंगली। यहाँ पे चलिए यहाँ पे रख देते हैं नेम 232 कर्ल अप ट्रांजिशन, और बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे स्विफ्ट। और अब आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और अपने कोशिश करनी है लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको सूटेबल लगे आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देना है, ताकि आज की एग्जांपल का सारा सोर्स कोड उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो स्टोर हो पाए। तो मैंने इस फ़ोल्डर को क्रिएट कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है 10.2.1। अगर आपके पास इससे भी हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ इजीली डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका जो रिप्लाई है वो जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ। अब आपने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है, और इस एप्लीकेशन का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो रेडी करना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू मैं यहाँ पे सर्च करूँगा इमेज व्यू, और इस इमेज व्यू को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे, और इसकी जो विड्थ एंड हाइट है वो आप अपने अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब हमने जो इमेज यूज़ की है वो हमने की है बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की। तो आप कोई भी इमेज को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आपने करना क्या है, इमेज को हमने पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है, आप गूगल पे सर्च करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपने इसको असेस्ड फोल्डर के अंदर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो आप देख सकते हैं जो इमेज है वो मेरी प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट हो चुकी है। अब हमने मेन जो स्टोरी बोर्ड में जाना है, और इस इमेज के अंदर इस जो इमेज सलमान खान की इमेज है इसको लगा के देखना है कि किस तरीके से ये निकल के आती है। तो मैंने इसको सेट कर दिया है एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू। आप चाहें तो कंटेंट मोड प्रॉपर्टी को स्केल टू फिल कर सकते हैं। अब हमने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू सर्च करना है बटन, और इस बटन को भी आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे। अब आपने इस बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ येलो, और इसकी जो विड्थ एंड हाइट है वो अपने अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब हमने इसकी टाइटल जो है वो चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार्ट ट्रांजिशन। इसका फॉन्ट मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, और इसका जो स्टाइल है वो मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ। ओके कर देते हैं यहाँ पे, और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लैक कर देते हैं। तो चलिए अब हमने इन दोनों यूआई एलिमेंट्स के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले इमेज को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं न्यू कंस्ट्रेंट्स,
चेक बॉक्स को अनचेक करना है, टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और यहाँ पे हाइट। इस तरीके से 4 कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने हैं आपने। अब इस बटन को सिलेक्ट करना है और इसके ऊपर भी जो है सेम वे के साथ जो 4 कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने हैं। तो चलिए इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो मेरे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ऐड हो चुके हैं। अब हमने इन दोनों एलिमेंट्स के जो आईबी आउटलेट और बटन का जो आईबी एक्शन है वो क्रिएट करना है। तो इसके लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड्स है असिस्टेंट एडिटर, उसी की हेल्प लूँगा। तो मेरे माउस का कर्सर देखिए, यहाँ पे क्लिक करना है आपने। साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप आईबी आउटलेट एंड आईबी एक्शन के बारे में क्लियरली देख पाएँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास यहाँ पे ओपन हुई है ये है व्यू कंट्रोलर क्लास। तो इसमें अब हम इस इमेज का आईबी आउटलेट क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे हम कोई भी एक नेम प्रोवाइड करेंगे इसको माई इमेज व्यू, और इसी वे के साथ बटन को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे लिखेंगे माई बटन व्यू और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने इस बटन का आईबी एक्शन क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपने व्यू डिड लोड फंक्शन के बाद आपने यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और यहाँ पे आप कोई भी एक नेम प्रोवाइड कर सकते हैं आईबी एक्शन का। तो मैंने रख दिया नेम स्टार्ट ट्रांजिशन। तो आप देख सकते हैं आईबी आउटलेट एंड आईबी एक्शन दोनों ही बन चुके हैं। अब हमने फिर से स्टैंडर्ड एडिटर में जाना है, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करना है, व्यू कंट्रोलर को एक बार सेव करेंगे यहाँ पे। अब हमने कोडिंग की तरफ जाना है। तो कोडिंग काफ़ी इजी एंड सिंपल है। सबसे पहले इस कमेंट लाइन को यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। अब हमने इस स्टार ट्रांजिशन आईबी एक्शन फंक्शन के अंदर कोडिंग करनी है। तो कोडिंग काफ़ी इजी एंड सिंपल है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूआई व्यू डॉट ट्रांजिशन, उसका जो फंक्शन है वो विद पैरामीटर वाला जो फंक्शन है वो यूज़ करेंगे। विद में हम उस एलिमेंट को लिखेंगे जिसके ऊपर हम ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हैं। तो हमने ट्रांजिशन अप्लाई करना है इमेज व्यू के ऊपर। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा माई इमेज व्यू। ड्यूरेशन कहने का मतलब कितने सेकंड के लिए ट्रांजिशन आप इम्प्लीमेंट करके उसको यूज़र को दिखाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 सेकंड का टाइम दे देता हूँ। ऑप्शन में यहाँ पे यूज़ करूँगा ट्रांजिशन कर्ल अप। इस तरीके से हमारे पास एक टाइप है ट्रांजिशन की, उसको यूज़ करेंगे। अब आपने एनिमेशंस में आपने इस तरीके से एक ब्लॉक क्रिएट करना है, और इसी वे के साथ कंप्लीशन का भी एक ब्लॉक आपने यहाँ पे क्रिएट करना है। तो अब हमने कंप्लीशन के अंदर इस तरीके से लिखना है अंडरस्कोर इन और कोडिंग करनी है। मगर उससे पहले एनिमेशन वाले ब्लॉक के अंदर हम कोडिंग करेंगे कि बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो आपने करना है ग्रीन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ UI कलर डॉट ग्रीन, और कंप्लीशन के अंदर हम लिखेंगे माई बटन व्यू डॉट बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर वापस हम करेंगे UI कलर डॉट येलो। इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कोडिंग हमने कर दी है। काफ़ी इजी कोडिंग और सिंपल कोडिंग है। आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। सिंपली हमने किया क्या है, एक तो ट्रांजिशन को यूज़ किया है जो कि कर्ल अप टाइप की है, और उसके बाद में हमने बैकग्राउंड कलर को ग्रीन किया है बटन के, और फिर से येलो किया है जब आपकी ट्रांजिशन कंप्लीट हो। तो फ्रेंड्स अब हमने अपनी कोडिंग कर दी है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको एक बार बिल्ड करके देखते हैं क्या ये कोई एरर क्रिएट करता है ऐप। तो मैं इसको बिल्ड एंड रन कर देता हूं, और आप देख सकते हैं ऐप प्रोसेस होने के बाद बिल्ड इसका बिल्कुल सक्सेसफुली यहाँ पे बन चुका है, और ऐप जो है विदाउट एनी एरर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है आपके सिमुलेटर के अंदर। और अब हम इसकी आउटपुट देखेंगे किस तरीके से निकल के आती है, क्योंकि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बिल्कुल रेडी है। और जैसे ही मैं स्टार्ट ट्रांजिशन वाले बटन पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कर्ल अप ट्रांजिशन बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे वर्क कर रही है। बॉटम कॉर्नर से कर्ल अप हो रही है आपकी इमेज, और नीचे आप बटन का कलर देख रहे हैं ग्रीन होने के बाद फिर से येलो हो जाता है। तो ये भी परफेक्टली यहाँ पे एनिमेशन वर्क कर रही है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की एग्जांपल जिसमें हमने देखा
किस तरीके से कर्ल अप ट्रांजिशन को हमने इम्प्लीमेंट करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, और ताकि आप जैसे ही हम बेल आइकॉन को आप अगर प्रेस करेंगे तो जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे तो उसका जो नोटिफिकेशन है उसी टाइम पे आपके पास जो है वो पहुंच पाएगा। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय।